हाय एवरीवन। लास्ट टाइम हमने देखा कि किस तरह से जो है हमने ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। ए इनवर्स बाय क्या था वो, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। अब आपको पता है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है किसी भी ए को, फॉर एग्जांपल आज हम सॉल्व करने वाले हैं ये वाला एग्जांपल। ए है आपका 1 1 1 1 2 -3, फिर है 2 -1 3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस केस में, हम जो है ए और आई को जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं। ए को जो है आई में कन्वर्ट करते हैं, उसी तरह से आई जो है वो ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज योर गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। क्या होता है वो लास्ट टाइम हमने देख लिया। आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे और ऐसे करेंगे कि आप भी जो है मेरे साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि ये चेक हो जाए कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं भी डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ। 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। इसमें ध्यान ये रखना होता है कि हमारा बस ध्यान कहीं भटके ना और कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि अगर एक भी नंबर इधर उधर हो जाता है तो पूरी मैट्रिक्स खराब हो जाती है। ठीक, चलिए, तो इसमें जो है हमने क्या करना है, इसको इन 3 नंबरों को 0 बना देना है। ठीक है ना। सो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि मैं 1 को तो 0 बना सकती हूँ इस R1 में से इस R2 को, या फिर R2 में से R1 को माइनस करके। उसी तरह से इस 2 को भी मैं 0 बना सकती हूँ यूजिंग R1। तो यहाँ पे मैं 2 ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूंगी, एक R2 पे लगा दूंगी। तो R2 पे कैसे लगाऊंगी, R2 माइनस R1। ठीक है, या फिर आप इसी चीज़ को ऐसा भी कह सकते हो कि R2 प्लस -1 इंटू R1, सेम बात है। और जो है R3 है उसको हम कैसे करेंगे, R3 में एक्चुअली अगर इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये -2 हो जाएगा। जब इसको इसमें हम ऐड करेंगे R3 में तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 2 नंबर्स सीधे सीधे 0 हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रो 1। ठीक, तो R3 पे क्या करने वाले हम, R3 -2 R1। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, पहली रो पे तो कोई चेंज नहीं आने वाले, सो 1 1 1, ये वाला भी उतार दीजिए 1 0 0। अब थोड़ा सा ध्यान से R2 माइनस R1 करने वाले, तो 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, उसी तरह से -3 -1 -4, यहाँ पे 0 -1 इट इज़ -1, 1 -0 1 0 -0 0। ठीक, अब यहाँ पे देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 2 2 2 हो जाएगा ऊपर में, 2 -2 इज़ 0, -1 -2 इज़ -3, 3 -2 इज़ 1। ओके, दिस इज़ योर R3। और यहाँ पे क्या करने वाले थे हम, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने वाले थे और लास्ट में से डिवाइड सॉरी सब्ट्रैक्ट, तो -2 0 1। ठीक, तो इस तरह से देखो, बधाई हो आपको, 2 0 हमने बना दिए हैं। अब क्या है हमारा कि हम -3 को 0 बनाएं। अब देखो आपके दिमाग में आएगा कि किसकी मदद से करें, इस 1 की मदद से करें या फिर रो 1 के मदद से करेंगे। तो ऑब्वियसली हम इसकी मदद से करेंगे, क्योंकि इसके बाजू में क्या है, 0 है। अगर इसकी मदद से हम इस -3 को 0 बनाना चाहेंगे तो इस 1 का इफेक्ट जो है इस 0 पे पड़ जाएगा और इसकी वजह से ये वाला 0 खराब हो जाएगा। ठीक, सो इट्स वेरी सिंपल। हम किसकी मदद से करेंगे, इस R2 की मदद से इस R3 में यहाँ पे 0 बनाने वाले हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन हम R3 में कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं कि R3 में मैं ऐड करने वाली हूँ 3R2। ओके, सो वैसे मैं इनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बता दूंगी। ठीक है, तो अभी जो है रो 1 में कोई चेंज नहीं है, सो 1 1 1, रो 2 में भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है ना, सो 0 1 -4 -1 1 0, चेंज किस में, R3 में है। तो देखो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो ये 0 ही होने वाला है। सो 3 -3 इज 0। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, -4 इंटू 3 इज -12, और -12 प्लस 1 इज -11। ओके, और यहाँ पे भी देखो ये -3 और ये -2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5, और ये 3 प्लस 0 इज 3, और ये 1 एज इट इज़। ठीक है, तो हमारा आधा काम हो चुका है। हमने इसको जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज योर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हमारा काम क्या है कि जो डायगोनल के ऊपर वाले नंबर्स हैं, एक ये 1 ये 1
-4, इनको क्या कर देंगे हम 0 कर देंगे, और ये 1 1 ये -11 का हम बाद में जुगाड़ कर देंगे, ठीक है, डिवाइड करके। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा कि इस 1 और इस 1 और इस -4 को क्या करें, 0 बना दें, ठीक है। सो अगेन द क्वेश्चन इज कि हम किसको सबसे पहले 0 बनाएंगे, तो इस 1 को भी हम 0 बना सकते हैं यहाँ पर, किसकी मदद से, रो 2 की मदद से, है ना। और चलिए पहले एक काम करते हैं, इसी को 0 बना देते हैं। तो R1 पे हम क्या करने वाले हैं, R1 पे हम लगाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं हम कि इस R1 में से इस R2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज R1 माइनस R2, तो R1 पे लग रहा है ना ये, तो 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, और 1 माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 5, ओके। पूरा पेज दिखाई नहीं दे रहा एक्चुअली। सो दिस इज 1 0 5, तो हमने किसको 0 करा, हमने सबसे पहले इस 1 को 0 कर दिया, ठीक है, ओके। और यहाँ पे भी हम वही करेंगे, 1 0 0 में से इस -1 1 0 को माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस -1 इज 2, 0 माइनस 1 इज -1, एंड 0 माइनस 0 इज 0। सो दिस इज 1 0 5, और यहाँ पे आपका क्या बना, 2 माइनस 1 0, ठीक। नीचे वाले को आप एज इट इज उतारेंगे, सो दिस इज योर 0 1 -4 -1 1 0 0 0 -11 -5 3 1, ओके। अब हमारे पास दो नंबर्स बचे हैं, एक 5 है और एक -4 है, तो इनको हमने क्या कर देना है, 0 कर देना है, ठीक है ना। सो तो इस, या तो मैं एक काम कर सकती हूँ कि इस -11 को 1 में कन्वर्ट कर देती हूँ, ताकि फिर मुझे कैलकुलेशन ईजी हो जाए मेरी कैलकुलेशन। तो हम एक काम करते हैं, R3 को जो है डायरेक्टली किससे, -11 से जो है डिवाइड कर देते हैं, ओके। तो हमारा R3 क्या बन जाने वाला है, दिस इज 1 0 5 2 -1 0। अगर आपको कन्फ्यूजन होता तो बीच में आप सेपरेशन लगा सकते हैं, 0 1 -4 -1 1 0 0 0 1, ये हो जाएगा आपका 5/11। अब कैलकुलेशन में ज़रा वो हो जाएगी हाँ दिक्कत, ये हो जाएगा आपका -3/11 और -1/11, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस -4 को 0 कर देंगे, और साथ ही साथ आप जो है इस 5 को भी 0 कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 0 हैं और इनका कोई भी इफेक्ट इस 1 और 0 पे नहीं पड़ने वाला, तो मैं एक ही लाइन में जो है दोनों पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकती हूँ। तो R2 का क्या हो जाएगा, R2 पे क्या करने वाले हैं हम, दिस इज 4 × R3 + R2, ठीक है। सो यू कैन से R2 + 4 R3, एक ही बात है। और फिर उसी तरह से मैं R1 पे भी चेंज लगाने वाली हूँ, तो R1 पे क्या लगने वाला है चेंज, ये 5 है तो मुझे इसको 5 -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो यू कैन से इट एज R1 -5 R3, ठीक है। चलिए तो पहले रो 1 पे लगा देते हैं, तो ऑब्वियसली दिस इज 1 0 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, तो हमने क्या कर देना है, R3 को जो है -5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो दिस इज गोइंग टू बी -25/11, और उसको उसमें 2 ऐड कर देना, तो कितना हो जाएगा 22, तो दिस इज -3/11, सो -3/11, ठीक है। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, -5 × -3 इज 15/11, और यहाँ पे क्या है -1 है, तो 15 - 11 इज 4, सो दिस इज गोइंग टू बी योर 4/11, और ये चलो -5 × 1 इज +5, सो दिस इज +5/11, तो यहाँ पे 0 है, ठीक है। उसी तरह से अब हम R2 को भी चेंज करेंगे, तो R2 में क्या हो जाने वाला है, ये तो 0 हो जाने वाला है, 0 1 0। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे,
R2, हाँ, तो 4R3 यानी कि क्या 20/11 और -1 यानी क्या दिस इज गोइंग टू बी 9/11, ठीक। सो दिस इज गोइंग टू बी 9/11। अगेन दिस इज -3/11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12/11 प्लस 1, तो इट इज़ गोइंग टू बी -1/11, -1/11। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -4/11 और कुछ नहीं, तो दिस इज गोइंग टू बी -4/11 प्लस 0 इज -4/11। और आपका R3 पे कुछ नहीं लगा तो 0 0 1 5/11 -3/11 -1/11, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपकी हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये हो गया आपका A इनवर्स। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिख सकते हो। तो अगर मैं -1/11 बाहर निकालती हूँ तो अंदर क्या बचेगा, ये बनेगा आपका 3 -4 -5 दिस इज -9 1 4 -5 3 1, ठीक है। फिर से वही बात कि यहाँ पे जो है ये जो डिनोमिनेटर में -11 आया है, ये -11 इसका क्या है, डिटर्मिनेंट है। ओके, कैसे पता मुझे चला, मुझे ऐसे पता चला कि जब हम यहाँ तक पहुँचे थे, नहीं कहाँ तक पहुँचे थे हम, एक्चुअली यहाँ पर 1 × 1 × -11, ये जो -11 है इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो -11 आ रहा है 1 × 1 × -11 इसका क्या है, डिटर्मिनेंट है। ओके, सो डायगोनल्स का ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या आ जाता है, डिटर्मिनेंट आ जाता है। सो दिस इज इनवर्स ऑफ 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 विच इज़ वेरी गुड, यू कैन से